हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे दो इंपॉर्टेंट स्टॉक की। डीमार्ट शेयर की रैली तो आपने देखी होगी, जहां पे मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, वहां पे डीमार्ट जैसा शेयर एक बेहतरीन रैली इसने बनाई। और अब एक और बड़े स्टॉक को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और डीमार्ट से भी कुछ सीखेंगे और इस रैली से को समझने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन की सीरीज देखिए आपके लिए रेडी है। रिसेंटली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट सिस्टम का वीडियो हमने क्रिएट किया, इसको देखिए, समझिए, सीखिए। और प्राइस साइकिल की स्टार्टिंग के बारे में हम अक्सर आपके सामने बात करते हैं, तो उस प्राइस साइकिल को समझें। क्लीन साइकिल्स के बारे में बात करते हैं, मोमेंटम प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, उनको सीखे समझें और प्रैक्टिस जरूर करते रहें। देखिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सीधे हम लेके चलते हैं आपको डीमार्ट के शेयर के ऊपर। डीमार्ट यानी कि एवेन्यू सुपरमार्ट। एवेन्यू सुपरमार्ट के शेयर को अगर आप अभी के टाइम पे देखो तो 4500 के आसपास पहुंच चुका है। 3 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलेशन, यानी कि लार्ज कैप कैटेगरी का स्टॉक। देखिए आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम में स्मॉल कैप और मिड कैप में जबरदस्त तरीके से फॉल देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे कुछ चुनिंदा लार्ज कैप स्टॉक्स में एक बढ़िया पॉजिटिविटी आपको देखने को मिली। और उन लार्ज कैप कैटेगरी में एक स्टॉक था एवेन्यू सुपरमार्ट। देख सकते हो आप क्लियरली। अब इस स्टॉक को अगर आप देखो, जबरदस्त रेवेन्यू ग्रोथ, जबरदस्त प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ, लेकिन उसके बावजूद शेयर पिछले कुछ टाइम से गोते खा रहा था, कंसोलिडेशन दे रहा था। अगर मैं इसके मंथली चार्ट को आपको दिखाऊं तो आप खुद देखिए, ये मंथली चार्ट करेक्शन था और यहाँ पे एक पॉजिटिविटी की उम्मीद थी। इस मंथ में बहुत ही बढ़िया रैली आपको देखने को मिल रही है। पिछले 2 हफ्तों से ये स्टॉक ने एक बढ़िया पॉजिटिविटी दिखाई। देखिए 200 SMA के इर्द गिर्द आया। और क्यों, किस कारणवश ये स्टॉक देखिए रडार में था रिसेंटली, और आप इसको देखिए, ये मेजरली बार बार इन जोन से रिजेक्ट हो रहा था। और अगर आप ऊपर से देखो तो ये इंपॉर्टेंट एक रिजेक्शन एरिया हमारे पास था। तो जब यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिला तो ये स्टॉक हमारे रडार में आया, और खास करके डेली चार्ट में इसका प्राइस साइकिल का ऐसे टाइम पे जब मार्केट में बाकी शेयर कंसोलिडेशन करेक्शन दे रहे हैं, ये स्टॉक पॉजिटिविटी के साथ अभी ये प्राइस है 7 मार्च का जो प्राइस है, यानी कि आप देखना, ध्यान से देखने समझने की कोशिश करना। ये लेवल देखिए, बिल्कुल 200 SMA के पास है और इस लेवल से एक बढ़िया रैली इसने दी है। अगर आप देखो तो 10% से ऊपर की रैली एक लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक के लिए बढ़िया होती है, और ये रैली इसने यहाँ पे हमें दी है। अब जरा देखते हैं कि किस तरीके से ये स्टॉक ने पॉजिटिविटी दी और जो है हमें ये स्टॉक देखने को मिला, इससे कुछ हमने सीखने को समझने की कोशिश। अब इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए, ये वीडियो है आपके सामने मार्च 10 का, क्योंकि ये स्टॉक बिल्कुल इस जोन में कंसोलिडेशन देखने को मिला। 3925 का इसका प्राइस है। डीमार्ट के शेयर का 3925 का प्राइस, यानी कि ये लेवल है 7 मार्च की क्लोजिंग का। और उसके बाद देखिए थोड़ा कंसोलिडेशन और मिला, यानी कि देखिए जब हम बड़े टाइम फ्रेम वाइज फोकस करते हैं, डेली की साइकिल्स के ऊपर फोकस करते हैं, तो ऐसा नहीं कि आपके हाथ से एंट्री छूट जाती है। कई बार ऐसा होता है कि छूट भी जाए, लेकिन बहुत मतलब वो कंसोलिडेशन जब होता है तो आपके पास एक दिन नहीं बल्कि अनेक दिन एंट्री के लिए होते हैं। अगर आप देखो इस जोन को, अगर आप देखो तो कितने दिन है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, पूरे 7। अगर आप उससे पहले इसको समझ गए तो देखिए 8 9 कितने दिन आपको मिले। ये पूरा का पूरा जोन आपके पास है एंट्री के लिए, तो एक नहीं बल्कि अनेक दिन आपके पास एंट्री के लिए होते हैं। इसलिए हमेशा इस चीज को जरूर समझें। और हम आपके लिए मार्च 10 को ये वीडियो लेके आते हैं, यानी कि 7 मार्च की क्लोजिंग प्राइस उस टाइम पे चल रही थी 8 9 और 10, ये 11 की आपको आप देख लो। तो 7 मार्च की ये क्लोजिंग प्राइस के आसपास 392825 के आसपास आपके सामने वीडियो लेके आया था। देखिए क्या बेहतरीन रैली, एक बड़ा स्टॉक जो कि इतनी लार्ज कैप कैटेगरी का, उसका 15% भाग जाना यहाँ पे बहुत ही, मैं कहूँगा ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिला है। अब ये तो हो गया एक स्टॉक जिसके जिक्र हमने किया, जिसको हमने बड़े टाइम फ्रेम पे देखा समझा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखें। और ये देखिए ब्लू चिप शेयर मार्केट देखिए खामोश है अभी तक, और उम्मीद थी स्टॉक से, उस उम्मीद को इसने पूरा किया। अब हम बात करेंगे अगले स्टॉक की, जिसकी अभी हमने कुछ टाइम पहले भी जिक्र किया था, हनीवेल ऑटोमेशन। देखिए हम बार बार बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, AI ML, इनके बारे में बहुत आपने सुना होगा। और आज की टाइम में तो ये युग ही ये AI का आ गया। अब आप देखिए AI का कितना यूज है, किस तरीके से हम बार बार AI के बारे में कहते हैं, और AI के हिसाब से AI को यूज करके अब आगे टेक्नोलॉजी बिल्ड ऑन हो रही है। ऐसा नहीं कि AI कोई खतरा है, खतरा देखिए रिस्क हर चीज के होते ही है, बट हाँ AI का यूज करके आगे आप देखिए चीजें बिल्ड ऑन हो रही हैं, वो चीजें लाइफ को आसान करते जा रहा है। और उसी तरीके से आप हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया को देखोगे, अगर आप मशीन्स में, फैक्ट्रीज में अगर देखो, मशीन्स होती है, उनकी लाइनिंग छोड़ के वहां पे बहुत सारे रोबोटिक आर्म्स काम कर रहे होते हैं, तो हनीवेल ऑटोमेशन उस लेवल का, उस कैटेगरी का प्लेयर है। अब हनीवेल ऑटोमेशन के शेयर को अगर मैं देखूं तो पिछले कुछ टाइम में ये भी डीमार्ट जैसी हालत बनाए बैठा हुआ है। देखिए डीमार्ट जैसी मतलब
आज से नहीं देखिए कितना टाइम हो गया इसको भी। तो ये स्टॉक इंडिया में ही नहीं बाहर भी ये लिस्टेड है, हनीवेल अगर आप देखोगे तो वहाँ पे भी आप वो स्टॉक को भी समझ सकते हो, सीख सकते हो। तो कुछ उसी कैटेगरी का गेम ये भी देखिए, कुछ उसी कैटेगरी का चार्ट ये भी हमें दिखा रहा है। लेकिन हनीवेल ऑटोमेशन से हमें थोड़ा और ज़्यादा उम्मीद होगी, क्योंकि ये खास करके इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन को डिनोट करता है, ये देखिए रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखिए इससे उम्मीद खास ये होगी, क्योंकि यहाँ पे जो रैली आई थी 2020 में वो भी इतनी बड़ी रैली नहीं थी। तो ये स्टॉक जो है आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैक, पिछले हमारे यहाँ पे 50,000 का टारगेट इसने पूरा जरूर किया था, लेकिन इससे कहीं और उम्मीदें हैं। ये एक बड़ा लेवल का प्लेयर यहाँ पे बन सकता है। जरा देखते हैं किस तरीके से सिचुएशन ये देता है, बड़ा लेवल का बनता है या नीचे आता है। तो फिलहाल कंसोलिडेशन यहाँ पे जरूर बन रहा है। अब मैं आपको वीकली के बाद डेली चार्ट पे आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से सिचुएशन बन रही है। पॉजिटिविटी जरूर है, लेकिन हाँ अभी साइकिल थोड़ा सा 200 SMA से नीचे है, जो कि हमें थोड़ा एक रिस्की फैक्टर लगता है। ये पॉजिटिविटी आएगी, साथ में थोड़ा अच्छी बात जो मुझे ये लगी कि हाँ मोमेंटम आने लग गया, और RSI अब थोड़ा सा ऊपर, जैसे ये ऊपर आएगा यहाँ पे कंसोलिडेशन देगा, तो ये इस तरीके से MACD भी ऊपर आ जाएगा, RSI भी ऊपर आ जाएगा। तो ये हमारे जोन में धीरे धीरे आने वाले टाइम पे आ सकता है, यानी कि हनीवेल ऑटोमेशन। तो ये देखिए ये स्टॉक मैं आपको बार बार कहता हूँ कि ये जो प्राइस एक्शन की सीरीज है, ये प्राइस एक्शन है, ये हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग वाली चीजें देता है। आपको किसी भी टिप्स या रिकमेंडेशन के ऊपर जो है विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जब आप लर्निंग के ऊपर फोकस करते हो तो हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को साथ लेके चलते हो। जब रिस्क मैनेजमेंट लर्निंग के साथ आप चलते हो तो फिर आपके डिसीजंस जो होते हैं उसको लेने की आपके अंदर जो है डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी वो बिल्ड ऑन होती है। तो उसके बाद क्या होता है कि जब चीजें अगर नेगेटिव चली जाए तो आप उसमें उस प्रॉपर रिस्क के साथ निकलने की भी हिम्मत रखते हो, क्योंकि मार्केट में एंट्री नहीं, अगर प्लान फेल हो जाए तो निकलना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखिए क्लियरली ये जहाँ पे हम डीमार्ट के बारे में बात कर रहे थे, जिस ट्रायंगल, अगर आपने कभी हमारे ट्रायंगल वाली करेक्शन को देखा तो उसको भी आप देख सकते हो। देखिए तो इससे बड़ी उम्मीद है, तो जल्द से जल्द इसको पार करके इस कंसोलिडेशन जोन पे या हनीवेल ऑटोमेशन जाके फिर इससे बड़ी उम्मीदें लगाई जा सकती है, क्योंकि ये बड़ा स्टॉक है। लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन 34,000 करोड़ के आसपास का इसका है, और डीमार्ट का है 3 लाख करोड़ के अराउंड का है। तो ये 42,000 का ये जोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी हनीवेल ऑटोमेशन के शेयर को देखेंगे, समझेंगे, और एक नजर फिर से प्राइस एक्शन सीरीज के ऊपर लेके चलते हैं। आप देखोगे ये क्लीन साइकिल्स 2 पॉइंट सिस्टम, देखिए 2 पॉइंट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आपके पास M और W पैटर्न काइंड ऑफ सिचुएशन देखने को मिलती है, डाइवर्जेंस वहां पे देखने को मिलता है, वहां पे हम MACD और RSI का किस तरीके से यूज करके उस पर्टिकुलर 2 पॉइंट सिस्टम को समझ सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। लो रिस्क अपॉर्चुनिटी के बारे में हम बार बार बात करते हैं। देखिए हमेशा मार्केट में रिस्क जरूर एसोसिएटेड है, तो उस रिस्क को मिनिमाइज कैसे करना है, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। तो हमेशा लो रिस्क के साथ जाना है, ताकि है क्या कि जब भी आप देखो कि यार आपका जो लॉस है वो डिफाइंड होना चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी तो मार्केट के हाथ में, लेकिन लॉस पर्टिकुलरली डिफाइंड होना चाहिए, जिससे आपको क्या होगा, बड़े लॉस से आप हमेशा बचे रहोगे। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।